राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक सास और बहू की कहानी है ये। जैसे कि हम सभी के घरों में होता है कि सास ठाकुर जी की पूजा श्रद्धा भावना के साथ करती है। उम्र के हिसाब से देखा जाए तो उन्हें उम्र का तजर्बा होता है। समय की नजाकत के हिसाब से वह भगवान के ज़्यादा नज़दीक हो जाती हैं। लेकिन वह अपनी बहू को ऐसे समझती हैं कि उसे तो शायद कुछ आता ही नहीं है। एक बार सास ने कहीं बाहर जाना होता है और वह अपनी बहू को कहती है, मुझसे 2-4 दिन समय निकालकर सीख लो कि ठाकुर जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, क्योंकि फिर जब मैं चली जहाँ से जाऊँगी कुछ समय के लिए, तब तुम्हें ठाकुर जी की ही पूजा करनी है और फिर तुमसे कोई भूल चूक ना हो जाए। इतना कहकर वह हर रोज़ बहू को कुछ थोड़ा थोड़ा कर सिखाने लग जाती है भी किस प्रकार से ठाकुर जी को नहलाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, भोग लगाना है, उन्हें आईना दिखाना है। इस प्रकार से श्रद्धा भावना के सारे गुण वह अपनी बहू को सिखाती है। एक दिन सासू जो है वह बाहर जाने के लिए रवाना हो जाती है और जब वह बाहर जाने के लिए रवाना होती है तो कहती है कि मेरे ठाकुर जी का पीछे से ध्यान रखना। बहू जो है हर रोज वह ठाकुर जी की पूजा अर्चना करती, उन्हें 3 बार घंटी बजाकर उठाती, फिर उन्हें भोग लगाती। पहले उन्हें अमृत भोग लगाती, फिर उन्हें स्नान कराती और स्नान लगाने के बाद उन्हें वस्त्र साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें भोग लगाती, फिर उन्हें आईना दिखाती और आईने में उनकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखती, चेहरा देखती। इस प्रकार से बहू ने करना शुरू कर दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बहू को ऐसे लगा कि आईने में भगवान ठाकुर जी जो हैं वह मुस्कुरा नहीं रहे हैं। वह क्या करती है, ठाकुर जी इसको फिर नहलाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी प्रकार से फिर वह नहलाती है, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, फिर भोग लगाती है, फिर आईना दिखाती है, फिर खुद आईने में देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे होते हैं, नहीं मुस्कुरा रहे। वह सोचती है ना जाने आज मुझसे क्या भूल हो गई है कि ठाकुर जी तो आज आईने में मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। 1 बार करती है, 2 बार करती है, 3 बार, 4 बार, 10-12 बार वह ठाकुर जी को नहला देती है और 10-12 बार ही उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उन्हें जो आईना दिखाती है। फिर ठाकुर जी जो सोचते हैं कि यह इनकी बहू कैसी है कि ये तो मुझे बार बार नहलाई जा रही है। अगर अब की बार मैं आईने में ना मुस्कुराया तो अब की बार यह फिर मुझे नहलाएगी। इतना सोचते हुए ठाकुर जी जो हो आईने में मुस्कुरा देते हैं और बहू देखती है कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं तो वह खुश हो जाती है। इस प्रकार से वह उनकी सेवा करती है। इतने में सासू माँ भी आ जाती है। सासू माँ आती है, कहती है क्या तुमने ठाकुर जी की सेवा खूब की, और ठाकुर जी से भी बात करती है। कहती है कि ठाकुर जी मैं कुछ रोज़ के लिए बाहर गई थी, अगर मेरी बहू से कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसको क्षमा कर देना। इस प्रकार से उसे अभी आपकी श्रद्धा भावना और पूजा की जानकारी नहीं है। ठाकुर जी थे वह बहुत मस्त थे। अगले दिन जब सुबह सास ने उन्हें नहलाया, नहला कर जब उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए, भोग लगाया और उन्हें आईना दिखाया, तो ठाकुर जी आईने में जोर से मुस्कुराए और कहने लगे, सब कुछ तो ठीक है लेकिन आईना दिखाने वाला काम जो है तुम अपनी बहू पर छोड़ दो। कम से कम उसके आईना दिखाने से मैं कुछ मुस्कुरा तो लेता हूँ। नहीं तो इस संसार में इतनी सारी परेशानियाँ हैं, इतने सारे लोग मेरे पास अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं कि मैं उनके दुखों के कारण उनके दुखों में इतना डूब जाता हूँ कि मैं मुस्कुराना ही भूल जाता हूँ। आप देखो कि ठाकुर जी हमारे दुखों में इतना डूब जाते हैं कि वह मुस्कुराना भूल जाते हैं। ठीक है ना जी। तो हमारे दुखों का कितना भगवान पर असर हो रहा होगा। इस प्रकार से एक बहू और उसके सास ने ठाकुर जी की पूजा की। ठाकुर जी जो हैं वह हम सभी की खुशी में खुश और दुख में दुखी होते हैं। भगवान हमारे संग हैं, वह हमसे प्रेम करते हैं और हम भी भगवान से प्रेम करते हैं। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उनके साथ हर समय मस्ती में रहें, मस्त रहें उनके साथ,
उनके छोटे छोटे उसमें खुश रहें और उनको भी मुस्कुराने का मौका दें। सारी परेशानी ईश्वर के पास लेकर ना पहुँचे। भगवान को सब पता है कि कौन इंसान दुखी है या सुखी है, वह सबकी परेशानियाँ जानते हैं। इसलिए भगवान के संग रहकर उनसे प्रेम करें, उनसे विश्वास रखें, वह हमारी परेशानियां ज़रूर दूर करेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो, आज हम बात करते हैं भगवान में रिश्ते को ढूंढना। एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक बार वह बस स्टॉप पर पहुंचे और उनके हाथ में एक बालू की भगवान गणेश की मूर्ति थी। बालू की गणेश जी की मूर्ति मैंने मिट्टी से बनी हुई गणेश जी की मूर्ति थी। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा बुजुर्ग था कि वह उनकी टांगे और वह थोड़ा कांप रहा था। बस स्टेशन पर पहुंचने पर वह बस पकड़ना चाहता था। जैसे ही कंडक्टर ने खिड़की खोली, दरवाज़ा खोला कि सवारी ऊपर आ जाए, तो एक तो बस स्टैंड पर सबसे आखिरी बस होने के कारण बहुत ही भीड़ थी। 5-7 व्यक्ति उसके ऊपर बस के ऊपर चढ़ने के लिए खड़े थे। उस वृद्ध व्यक्ति ने एक हाथ में मूर्ति को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से बस को पकड़ते हुए बस में चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन वह चढ़ ना पाया। फिर उसने कंडक्टर से मदद मांगी। जैसे कैसे कर कर कंडक्टर ने उसे अपना हाथ दिया और उस व्यक्ति को बस में चढ़ा लिया। वह व्यक्ति अपने कांपते हुए शरीर के साथ गणेश जी की मूर्ति एक हाथ में थामे हुए, देखते कहीं सीट मिल जाए ऐसा सोचते हुए उसे जैसे तैसे कर कर कहीं भी उसे एक थोड़ी सी सीट मिल गई। वह अपनी गोद में गणेश जी की मूर्ति को संभालते हुए उस सीट पर बैठ गया। जैसे ही कंडक्टर ने आकर उससे टिकट के पैसे मांगे, तो वह अपनी धोती से पैसे निकालना तो चाहता था, लेकिन बुजुर्ग शरीर होने के कारण और एक हाथ से गणेश जी की मूर्ति पकड़े होने के कारण वह पैसे निकाल ना पाया। फिर कंडक्टर ने उससे कहा कि आप पैसे अभी रहने दो, जब स्टेशन आएगा तब आप पैसे देना और फिर उतर जाना। चलो जी, वह व्यक्ति मान जाता है। इस प्रकार से कुछ रास्ता कट जाता है। सभी लोगों का वह गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखना एक अद्भुत नज़ारा सा बन गया था। वह मूर्ति की तरफ सभी एक हैरानीजनक देख रहे थे, कैसे ही उस बुजुर्ग ने उस मूर्ति को गोद में थामे हुए है। कंडक्टर कहता है कि आप इस मूर्ति को एक तरफ रख दें। वह व्यक्ति कहता है नहीं, इसको नहीं रख सकता हूँ मैं कहीं भी, इससे हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाता हूँ। जैसे ही वह बुजुर्ग आदमी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ से किस्सा सुनाने लगता है, वह बताता है कि मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं है। मैं और मेरी पत्नी अकेले ही रहते हैं, हमारे कोई औलाद नहीं है। एक बार हम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव चल रहा था, तब उस तरफ जा रहे थे, तो वहाँ पर गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना हुई थी और जगह जगह पर गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी। तब वहाँ से एक नन्हे से गणेश जी की मूर्ति जो है लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है और मेरी पत्नी के मुंह से निकल जाता है, देखो बेटा कहीं गिर ना जाए। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस दिन से आज तक मैं यह गणेश जी की मूर्ति अपनी पत्नी को उपहार के रूप में देता हूँ। फिर सभी उस कहानी को जो इतने उत्सुकता के साथ सुन रहे होते हैं, वह पूछते हैं फिर क्या आप इनका विसर्जन नहीं करते हैं? वह व्यक्ति कहता है नहीं, हम इनका विसर्जन करते हैं, लेकिन वह 8-10 दिन जो मेरी पत्नी इनकी सेवा करती है, इनका स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है और इनकी सेवा भावना जो करती है और उसके चेहरे पे जो खुशी होती है, उसको देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाता हूँ और उसकी खुशी का वह 10-12 दिन कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और जिस दिन विसर्जन होता है, उस दिन हम उस गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन
कर देते हैं। फिर ऐसे लगता है मानो सारे जीवन में फिर से सन्नाटा छा गया हो। हमारे घर में बहुत सारे जो ट्रंक है, पेटियां हैं, छोटे छोटे गणेश जी के कपड़ों से भरे पड़े हैं। और लेकिन फिर भी अब मेरा जितना सा जीवन रह गया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी को वो सभी खुशियाँ दूँ जिसकी वह हकदार है। ठीक है, मैं उसे संतान नहीं दे पाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ गणेश जी की मूर्ति से जो उसको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, उसी खुशी के कारण ही सही उसके चेहरे पर वह 8-10 दिन एक मुस्कान तो दिखती है। वह उन 8-10 दिन यूं रहता है जैसे घर में शादी का माहौल है। वह सभी बातें जो सुन रहे होते हैं लोग, सवारियां जो हैं वह पीछे घूम घूम कर सारी बातें सुन रही होती हैं। इतने में स्टेशन आ जाता है और वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने धोती में से पैसे निकाल कर उस कंडक्टर को देता है और कहता है कि मेरी 1.5 टिकट के पैसे आप काट लो। लेकिन कंडक्टर जो कहता है आप तो एक जने थे, वह कहता है नहीं, मैं और गणपति जी हम 2 जने थे, मैं और ये बच्चे, हमारी 1.5 टिकट तुम काट लो। और इतना कहते हुए वह व्यक्ति जो है बस स्टॉप पर उतर जाता है। ये है एक व्यक्ति की भगवान गणेश में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखना, अपने बच्चे की छवि को देखना कितना अद्भुत होगा और कितना मनमोहक होगा वह दृश्य, जब कितना भावुक होगा वह दृश्य जब वह व्यक्ति इन सभी बातों को बयान कर रहा था कि कैसे उन्होंने गणेश जी में अपने बच्चे की प्रतिमा को देखा, कैसे उन्होंने अपने बच्चे की छवि को गणेश जी में देखा। हम भी भगवान जी के साथ अगर इसी प्रकार से हमारा रिश्ता नाता कोई जोड़ लें, कोई संबंध बना ले, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारी मदद करने के लिए ना आए और भगवान हमारे पास ना आए। हमें बुलाना नहीं आता, भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं। हमें पुकारना नहीं आता, हमारे अंदर श्रद्धा भावना नहीं है, भगवान तो हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आपको मेरी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, एक ऐसी छोटी सी लड़की की जो भगवान श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह इतनी बड़ी भक्त थी कि उसे भक्ति करते करते जमाना ही बीत गया। वह भक्ति करते करते ही बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। फिर उसका विवाह हो जाता है। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो जाता है। एक अच्छे खासे परिवार में उसका विवाह हो जाता है। वह विवाह करके वृंदावन चली जाती है। नई नवेली दुल्हन होती है जो वह कहीं आ जा तो सकती नहीं है। फिर वह एक दिन मायके चली जाती है। कुछ दिन होते हैं उसे मायके गए हुए कि वह दिन भी आ जाता है जब उसका पति उसे मायके लेने आता है। जब पति लेने आता है वह अपने पति के साथ फिर से ससुराल वापस आ जाती है। आने के लिए जब वह घर से तुरती है, चलती है, तब रास्ते में उन्हें शाम पड़ जाती है। शाम पड़ते पड़ते जब वह यमुना जी के किनारे की तरफ चलते हैं तो उसके पति उसे कहते हैं शाम ढल गई है, अब मैं यमुना जी में थोड़ा स्नान कर लूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सारा सामान को ध्यान रखना। वह लड़की तो नई नवेली दुल्हन थी, ससुराल का जो इलाका था, घूंघट भी नहीं उठा सकती थी। वह इतना बड़ा घूंघट निकाल कर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसका पति जो है वह यमुना जी में स्नान करने के लिए जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या हो या परेशानी हो तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहते हुए वह यमुना जी में स्नान करने के लिए चला जाता है। वह लड़की जो है बैठी होती है पेड़ के नीचे और सोच रही होती है कि देखो मेरा कैसा भाग्य है कि मेरी शादी भी जो वृंदावन में हुई है, श्री धाम में हुई है, और मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए। वह भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी आयु कितनी होगी, ये सब कुछ वह सोच ही रही थी। फिर वह सोचती है उनकी आयु तो इनसे कम ही होगी, तो शायद वे मेरे देवर लगे और कभी मैंने उनको देखा नहीं। तब जब भी वह मुझे मिलेंगे वह मेरे देवर हुए और मैं उनकी भाभी हुई। इतना वह सोच रही थी और सोचते सोचते वह सोचने लग जाती है कि जब भी वह मुझे मिलेंगे तो वह मुझे भाभी कहकर संबोधित करेंगे।
इतना सोच रही होती है कि एक 8-10 साल का लड़का वहाँ पर आता है और भाभी भाभी कर कर उसे पुकारने लगता है। वह सोचती है कि यह तो ससुराल पक्ष का इलाका है, यहाँ पर मैं नई नवेली हूँ, तो मुझे भाभी कहने वाला कौन हो सकता है। लेकिन वह इतना बड़ा घूंघट जो है पकड़कर बैठी रहती है। वह सोचती है कहीं यह लड़का मेरा घूंघट ना उठा दे, और कोई बुजुर्ग मुझे इस प्रकार से बिना घूंघट के देखेंगे तो वह कहेंगे कि इतनी बेशर्म लड़की शादी करके यहाँ आई है जिसने चेहरे पर घूंघट भी नहीं किया है। वह ये सब कुछ सोच रही थी, और वह लड़का इतना नटखट था कि इतनी जबरदस्ती से घूंघट उठाता है और कहता है कि भाभी आपकी मुंह दिखाई हो गई, कहते हुए वह चला जाता है। जब उसका पति स्नान करके आता है तब वह अपने पति को सारी बात बताती है और कहती है इस प्रकार से लड़का आया था, वह बताती है। और फिर उसका पति जो है वह कहता है फिर तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की कहती है कि जितनी देर तक मैं आपको आवाज़ लगाती उतने में तो वह लड़का भाग गया था। फिर उसका पति कहता है कोई बात नहीं है, वृंदावन कौन सा बहुत ही बड़ा है, छोटा सा इलाका है, कभी ना कभी तो यहीं खेलता हुआ पकड़ा जाएगा, और तुम मुझे बता देना, फिर मैं उसकी हड्डी पसली जो है एक कर दूंगा। फिर मैं उसे बताऊंगा कि घूंघट कैसे उठाते हैं। चलो जी, चले गए, घर पहुंच गए। घर पहुंचते हैं तब सास कहती है, जो लड़के की माँ होती है वह कहती है बेटा देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, बहू जो है मायके में भी जा आई है, अब तुम इसे बांके बिहारी जी के मंदिर ले जाओ और बिहारी जी के दर्शन करा दो। फिर जो लड़का है उस लड़की को लेकर, अपनी बहू को लेकर बांके बिहारी जी के मंदिर में चला जाता है। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, खचाखच मंदिर जो है भक्तों के साथ भरा होता है। लड़का कहता है चलो तुम आगे चलकर बांके बिहारी जी के दर्शन करो, मैं पीछे ही आता हूँ। वह लड़की जो है आगे आगे चल देती है, इतना बड़ा सारा घूंघट को संभालते हुए, डरते हुए कहीं कोई मुझे बुजुर्ग देख ना ले, इस प्रकार से सोचते हुए वह आगे भीड़ में चल रही होती है। तभी लड़का जो है आगे आता है और कहता है तुम पगली हो, तुम घूंघट तो उठाओ तभी बांके बिहारी के दर्शन करोगी, घूंघट के साथ तुम बिहारी जी के दर्शन किस प्रकार से कर सकती हो। इतनी बात सुनते ही लड़की ने अपना घूंघट उठा दिया, और जब वह घूंघट उठाती है तब वह क्या देखती है, जरा आप बताओ। वह देखती है जो लड़का उसके मुंह दिखाई कर कर जाता है यमुना जी के किनारे, वही लड़का बांके बिहारी जी के रूप में मंदिर में बांके बिहारी जी का रूप लेकर उसे दर्शन देता है। और वह लड़की जो है चिल्ला उठती है, और उसका पति दौड़ा दौड़ा उसे कहता है क्या हुआ। वह कहती है यही तो वह लड़का है जो मुझे बांके बिहारी जी के, जो मुझे यमुना जी के किनारे में मेरा घूंघट उठाने आया था। वह लड़का उस अपनी पत्नी की सभी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है, और सुनकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहता है इसकी भावना, इसका प्यार और इसकी भक्ति कितनी अद्भुत है, जिसे यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में आए कुछ ही दिन हुए हैं और इसे बांके बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं। वह अपनी पत्नी के पैरों में गिर जाता है और कहता है तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें बिहारी जी खुद दर्शन देने के लिए आए हैं, तो तुम्हें भगवान के यहाँ मंदिर आके दर्शन की क्या जरूरत थी। इतना कहते हुए इस कहानी से हमें बस यही प्रेरणा मिलती है कि बांके बिहारी जी हमारा प्रेम, हमारी भक्ति देखते हैं, हमारा पाप पुण्य या फिर हमारा झूठ और स्वच्छ ये सब कुछ नहीं देखते हैं। वह देखते हैं हम उनके ऊपर कितना अटूट विश्वास करते हैं, या उन पर कितना भरोसा करते हैं, या उनसे हम कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं ना, जो इंसान भगवान से अटूट प्रेम करता है तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ ही जाते हैं। भगवान प्रेम देखते हैं, श्रद्धा भावना देखते हैं, वह और कुछ नहीं देखते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी हो, आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ
आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू।